सबको जय मसीह की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 6 सपनों की जिससे आप समझेंगे कि परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर इन 6 सपनों में से एक भी सपना अगर आपको आया है तो समझिए कि आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं। ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब अंदर से कुछ गहरा महसूस होता है। बस ये पता होता है कि आपकी कहानी में कुछ और भी है जो दिखता नहीं। आप वैसे ही सोते हो जैसे हर कोई, लेकिन रात की खामोशी में कोई दिव्य चीज़ हिलने लगती है। एक ऐसा सपना आता है जो सुबह उठते ही भूल जाने वाला नहीं होता। ये सपना दिल पर छाप छोड़ जाता है। ये कई दिन, शायद सालों तक आपके साथ रहता है और आप सोचने लगते हो, क्या ये बस एक सपना था या परमेश्वर कुछ कहना चाहते थे। अगर आप कभी ऐसे सपने से जागे हैं जो कल की हकीकत से भी ज़्यादा असली लगा हो, तो आप अकेले नहीं हैं। सच कहूँ तो हो सकता है कि आप एक पवित्र बातचीत के बीच में हों, जहाँ परमेश्वर आपके दिल से ऐसे बात कर रहे हों जो आपकी जागती हुई सोच समझ नहीं पाती। परमेश्वर हमेशा से अपने लोगों से सपनों के ज़रिए ही संपर्क करते आए हैं। ये सिर्फ हज़ारों साल पहले बाइबल के ज़माने की बात नहीं है, ये अभी भी हो रहा है, आपके और मेरे जैसे लोगों के साथ भी। पवित्र ग्रंथ में हम इसे बार बार देखते हैं। परमेश्वर आम लोगों को असाधारण सपनों के ज़रिए चुनते हैं। पुराने नियम के यूसुफ से लेकर नए नियम के यूसुफ तक, बेबीलोन के दानियल से लेकर दमिश्क की राह पर पौलुस तक। दोस्तों, परमेश्वर बोलने के लिए पुलपिट या भविष्यवाणी का इंतज़ार नहीं करते। कभी कभी वो चुप्पी का इंतज़ार करते हैं, वो नींद का इंतज़ार करते हैं और फिर बोलते हैं। सच बात यह है कि जब परमेश्वर आपको चुनते हैं तो वो आपको ऐसी चीज़ें दिखाने लगते हैं जो दूसरों को समझ में नहीं आती। कभी कभी आपको भी फ़ौरन समझ में नहीं आती, लेकिन आपके दिल की गहराई में आप उसकी आवाज़ पहचान लेते हो, आप उस कॉल को पहचानते हो। और अगर आपको कुछ ख़ास तरह के सपने आते हैं, जैसे कि अजीब या प्रतीकों वाले या बार बार आने वाले सपने, तो हो सकता है कि परमेश्वर अपनी ख़ास छाप आपकी ज़िंदगी पर छोड़ रहे हों। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये सच है। परमेश्वर अभी भी सपनों के ज़रिए बात करते हैं। हर सपना बस यूं ही नहीं होता। कुछ सपने दिव्य होते हैं, कुछ सपने पुष्टि होते हैं, कुछ सपने आपको भीड़ से अलग करके आपके मकसद की तरफ बुलाते हैं। तो आज मैं आपके साथ 6 ताकतवर तरह के सपनों के बारे में बताना चाहती हूँ। ऐसे सपने जिनमें भविष्यवाणी छुपी होती है, सपने जो ये बता सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर इनमें से कोई एक भी आपको लगता है कि आपके साथ हुआ है, तो उसे नज़रअंदाज मत करना। हो सकता है ये वही पल हो जब आपको एहसास हो कि परमेश्वर ने आपको कुछ बड़ा करने के लिए चुना है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। और अगर ऐसा है तो ये बात हर किसी के लिए नहीं है, ये ख़ास तौर पर आपके लिए है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में हालेलुया और आमीन भी ज़रूर टाइप करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला सपना है चढ़ाई करने या ऊपर उठने वाले सपने। दोस्तों, ये एक आध्यात्मिक तरक्की का बुलावा है। ऐसे सपने जिनमें आप खुद को ऊपर चढ़ते हुए देखते हैं, सीढ़ी पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना या ऐसी सीढ़ियाँ जो सीधे बादलों तक जाती हैं, उनमें एक ख़ास ताकत होती है। ये सिर्फ कोई बेतुके दृश्य नहीं होते। धर्म ग्रंथों में ऊपर उठना अक्सर आध्यात्मिक उन्नति, परमेश्वर की बुलाहट या स्वर्गीय अनुभव का प्रतीक माना जाता है। सोचिए, उत्पत्ति में याकूब की कहानी। वो कहीं सुनसान जगह पर एक चट्टान पर सिर रखकर सो जाता है और एक सीढ़ी देखता है जो धरती से स्वर्ग तक जाती है। उस पर फरिश्ते ऊपर से नीचे आ रहे थे और सबसे ऊपर खुद परमेश्वर खड़े थे। उस पल याकूब को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रहस्यों में से एक का पता चला। परमेश्वर ने उसकी किस्मत के बारे में बात की। वो सिर्फ एक सीढ़ी का सपना नहीं देख रहा था, उसे एक आध्यात्मिक सच्चाई दिखाई जा रही थी। उसके ऊपर स्वर्ग खुला हुआ था, वो चुना गया था। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, आपको जहां आप थे वहां से ऊपर और बाहर निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको प्रमोशन मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप चढ़ाई का सपना देख रहे हो तो हो सकता है कि परमेश्वर आपको अगले लेवल के लिए तैयार कर रहे हों, ये याद दिलाते हुए कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन हर कदम पर वो आपके साथ रहेगा। ऊंचाई हासिल करने के लिए कुछ चीज़ों से दूर होना पड़ता है।
हो सकता है कि कुछ रिश्ते ख़त्म हो जाए, कुछ आराम छिन जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको उस जगह के लिए निखार रहे हैं जहाँ वो आपको ले जा रहे हैं। और यहाँ एक बात है, आप तब तक चढ़ते नहीं जब तक पहुँचने लायक कुछ ना हो। दुश्मन किसी ऐसे इंसान पर हमला नहीं करता जो कहीं नहीं जा रहा, लेकिन अगर तुम चढ़ने का सपना देख रहे हो तो इसे एक निशानी समझो। आप भूले नहीं गए हो, आपको ऊपर उठाया जा रहा है, स्वर्ग करीब आ रहा है और परमेश्वर आपको कुछ बड़ा करने के लिए चुन रहे हैं। सपना नंबर 2 है पीछा किए जाने का सपना। दोस्तों, ये आध्यात्मिक लड़ाई और ईश्वरीय सुरक्षा का संकेत है। अगर आपको कभी सपने में ऐसा लगा हो कि कोई आपका पीछा कर रहा है, ऐसा महसूस होना कि खतरा आपके पीछे ही है, ये बहुत डरावना हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते कि ये सपने आध्यात्मिक रूप से हमेशा बुरे नहीं होते। असल में ये सबसे बड़े संकेतों में से हो सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है और दुश्मन को इसकी खबर है। दाऊद की ज़िंदगी को देखो, परमेश्वर ने उसे चुना था, राजा बनने के लिए बुलाया था, फिर भी सालों तक शाऊल, दुश्मनों और सेनाओं ने उसका पीछा किया। क्यों? क्योंकि दाऊद कोई आम आदमी नहीं था, वो परमेश्वर का चुना हुआ जन था, उसका एक मुकद्दर था। और दुश्मन हमेशा ऐसे लोगों का पीछा करते हैं जो परमेश्वर के अभिषेक को लेकर चलते हैं। जब आप सपने में किसी से भाग रहे होते हैं तो ये अक्सर आध्यात्मिक युद्ध का प्रतीक होता है। इसका मतलब है कि आत्मा की दुनिया में कोई आपकी क्षमता, आपके उद्देश्य को जानता है और आपको डराने या रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर आप भाग रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी सुरक्षा हो रही है, दुश्मन आपको नहीं पकड़ पाएगा। आप सुरक्षित हैं, आप सेफ हैं। परमेश्वर सिर्फ आपको बुला ही नहीं रहे बल्कि आपकी हिफाजत भी कर रहे हैं। ये सपने आपको सचेत करने वाला मैसेज भी हो सकते हैं। ये आपको याद दिलाते हैं कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ इतनी ही नहीं है, आप कुछ ऐसा लेकर चलते हो जिससे दुश्मन डरता है। और अगर आप इसे नहीं समझो तो हो सकता है कि आप आध्यात्मिक जंग को हार बैठो। लेकिन ये लड़ाई हार का संकेत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आप एक खतरा हो। इसे थोड़ी देर के लिए दिल में बिठा लो। कमज़ोरों के पीछे दुश्मन नहीं भागता, वो चुने हुए लोगों के पीछे भागता है। तो अगर आपको ऐसे सपने आए हैं तो डरना मत। तीसरा सपना है पानी के सपने देखना। दोस्तों, परमेश्वर आपको शुद्ध कर रहे हैं या आपको और गहराई में बुला रहे हैं। सपनों में पानी कभी सिर्फ पानी नहीं होता, ये बाइबल के सबसे प्रतीकात्मक सपनों में से एक है। ये शुद्धि, जीवन या आत्मा की गहराई को दर्शा सकता है। तो जब परमेश्वर पानी के सपनों के ज़रिए बात करते हैं तो वो अक्सर कुछ बहुत गहरा कहना चाहते हैं, जो दिखता है उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। याद करो जब यीशु ने कुएं के पास उस औरत से बातें की थीं जो यूहन्ना चैप्टर 4 में है। उन्होंने उससे कहा था कि जो भी मेरे द्वारा दिया गया पानी पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। वो पानी सिर्फ पानी नहीं था बल्कि आध्यात्मिक, जीवित और अनंत पानी था। तो अगर आप सपने में पानी देख रहे हो, खासकर साफ बहता हुआ या बहुत सारा पानी, तो ये संकेत होता है कि परमेश्वर आपको उसके साथ गहरे संबंध में ले जाना चाहते हैं। शायद वो कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है और गहराई में जाने का। हमारे एक सब्सक्राइबर ने गंदे पानी के सपने के बारे में पूछा था, तो इसमें हम बात करेंगे कि गंदे या तूफ़ानी पानी के सपने इस बात का संकेत हैं कि आप आध्यात्मिक परीक्षा या भावनात्मक उलझन के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन ये सब बिना वजह नहीं होता। याद करें, नूह को परमेश्वर ने ज़मीन को साफ़ करने के लिए बाढ़ भेजी थी, और भले ही वो बाढ़ डरावनी थी, लेकिन वो एक नई शुरुआत थी, एक रीसेट था, एक दिव्य सफाई। तो पानी के सपने का मतलब हो सकता है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कुछ शुद्धिकरण कर रहे हैं। वो चीज़ें धो रहे हैं जो आपके अगले पड़ाव में आपके साथ नहीं जा सकती। और हम मूसा को लाल सागर के पास भी नहीं भूल सकते। लाल समुद्र या इजरायलियों का यरदन नदी पार करना, दोनों कहानियों में पानी एक बाधा थी, लेकिन जब परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया तो पानी अलग हो गया। इसका मतलब है कि अगर आप ऐसे सपने देख रहे हैं जिसमें पानी आपके रास्ते में रोड़ा बन रहा है या आपके चारों ओर बढ़ रहा है, तो घबराएं मत। इसका मतलब है कि आप किसी बड़ी सफलता की कगार पर हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ को अलग करने वाले हैं जो पहले असंभव लगती थी। तो चाहे आपके सपने में पानी शांत हो या ज़ोरदार, इसे नज़रअंदाज मत करो। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं सफाई करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें किसी नई चीज़ में बपतिस्मा देना चाहता हूँ,
और अगर वो आपको ये दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको अपने पास बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि उसने आपको चुना है। चौथा सपना है सपनों में रोशनी देखना। दोस्तों, जब आपके सपनों में रोशनी दिखे तो ध्यान देना, कुछ पवित्र हो रहा है। पूरी बाइबल में रोशनी सच्चाई, रहस्य उद्घाटन और खुद परमेश्वर की मौजूदगी का प्रतीक है। परमेश्वर के पहले शब्द रोशनी हो जाए से लेकर यीशु तक घोषणा करते हुए कि मैं दुनिया का उजाला हूँ। रोशनी हमेशा से परमेश्वर का निशान रही है। नए नियम की सबसे ज़बरदस्त घटनाओं में से एक तब होती है जब शाऊल दमिश्क की राह पर चल रहा होता है और अचानक आकाश से एक तेज़ रोशनी आती है। ये एक आध्यात्मिक मोड़ था। परमेश्वर उसे बुला रहे थे, उसका नाम बदलकर पौलुस रख रहे थे और उसे एक ऐसे मिशन के लिए तैयार कर रहे थे जो दुनिया बदल देगा। तो जब आपके सपनों में रोशनी आती है, इसका मतलब क्या होता है? शायद आप किसी अंधेरे दौर से गुजर रहे हो और अचानक एक रोशनी दिखाई देती है। शायद आप ऊपर देखते हो और आसमान रोशनी से खुल जाता है। ये सब संयोग नहीं होते, ये आध्यात्मिक पल होते हैं। परमेश्वर शायद कुछ ऐसा उजागर कर रहे हैं जो छिपा हुआ था। हो सकता है वो आपको सच्चाई की एक झलक दिखा रहे हों, या फिर वो आपको किसी ऐसी मुलाकात के लिए तैयार कर रहे हों जो सब कुछ बदल देगी। सपने में रोशनी निर्देश का भी संकेत होता है। भजन संहिता 119:105 कहती है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए ज्योति। वो आपकी राह दिखा रहा है। जब सब कुछ कन्फ्यूज़न में हो तब वो आगे आपको रास्ता दिखा रहा होता है। और जो इसे और भी ताकतवर बनाता है वो ये है कि दुश्मन रोशनी से नफ़रत करता है। वो अंधेरे और छुप छुप कर काम करता है, लेकिन जब परमेश्वर आपके सपनों में रोशनी दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो कुछ उजागर कर रहे हैं, कोई झूठ खोल रहे हैं, पर्दा उठा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपकी ज़िंदगी और आपके आसपास असल में क्या चल रहा है। ये परमेश्वर का ये तरीका है बताने का कि अब तुम तैयार हो, तुम सच के लिए तैयार हो, तुम वो देखने के लिए तैयार हो जो दूसरों की नज़रों से छुपा है। और अगर वो आपको ये दिखा रहे हैं तो इसलिए कि वो आप पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आपको रहस्य संभालने के लिए चुना गया है। पांचवा सपना है सपने में चाबी दिया जाना। दोस्तों, अगर आपने कभी ऐसा सपना देखा है कि आपके पास चाबी है या कोई आपको चाबी दे रहा है या आप उस चाबी से कुछ खोल रहे हो, तो इसे हल्के में मत लेना। आध्यात्मिक दुनिया में चाबियाँ पहुँच, अधिकार और जिम्मेदारी के मजबूत प्रतीक होते हैं। जब परमेश्वर आपके हाथों में चाबी देते हैं, चाहे वो सपना ही क्यों ना हो, तो ये एक मैसेज होता है और इसे नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। यीशु ने मत्ती 16:19 में कहा था, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की चाबियाँ दूंगा। जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में भी बंधा रहेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में भी खुल जाएगा। ये सिर्फ कोई कविता नहीं थी, और ये बात भीड़ से नहीं कही गई थी, बल्कि उस किसी ख़ास इंसान से कही गई थी जिसे परमेश्वर ने चुना था। तो अगर आपने चाबियों के बारे में सपना देखा है तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसका मतलब है पहुँच। परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोल रहे हैं, मौके, रहस्य उद्घाटन, समझदारी, वो चीज़ें जो पहले बंद थीं, वो आपको दिखा रहे हैं कि जो कभी आपके बस में नहीं था अब आपके हाथ में आने वाला है। लेकिन वो सिर्फ पहुंच ही नहीं दे रहे, साथ ही जिम्मेदारी भी दे रहे हैं। जब परमेश्वर आपको चाबियां देते हैं तो वो आप पर भरोसा कर रहे होते हैं कि आप किसी कीमती चीज़ की हिफाजत करेंगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको संभालने के लिए बुला रहे हैं, वो चीज़ें जो बाकी लोग बिना उसकी इजाज़त के नहीं देख पाते या छू पाते। कभी कभी इन सपनों में चाबी उस दरवाजे पर फिट होती है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होती। हो सकता है आप कोई पुरानी, छुपी हुई या रहस्यमयी चीज़ खोल दो। ये कोई संयोग नहीं होता, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको गहरे रहस्यों में बुला रहे हैं, ऐसी जगहों पर जहाँ हर कोई नहीं जा सकता। और याद रखना, चाबियाँ बंद भी कर देती हैं। इसका मतलब है कि आपको बुलाया जा रहा हो कि आप आध्यात्मिक रूप से कुछ बंद करें, उन दरवाज़ों को बंद करें जिनका इस्तेमाल दुश्मन ने आपको परेशान करने या भटकाने के लिए किया है। ये एक ऐसी सत्ता है जो हर किसी को नहीं मिलती। तो अगर आपने सपने में चाबियां देखी हैं तो इसे सीरियसली लें। स्वर्ग आपको अधिकार दे रहा है, आप किनारे पर नहीं बैठे हैं, आपको राज्य की चाबियां सौंपी गई हैं। ये सिर्फ कृपा नहीं है, ये एक दिव्य जिम्मेदारी है। आज का लास्ट सपना है गर्भवती होने या बच्चे को जन्म देने के सपने देखना।
दोस्तों, परमेश्वर आपके ज़रिए से कुछ नया जन्म दे रहे हैं। ये अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। एक सपना जिसमें आप प्रेग्नेंट हो या बच्चे को जन्म दे रही हो। आपका पहला रिएक्शन हो सकता है उलझन, खासकर अगर आपकी असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने वाला ना हो। लेकिन इसे नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में सपने में गर्भावस्था का मतलब ज़्यादातर फिजिकल नहीं होता। इसका मतलब होता है उद्देश्य। यशाया 66 का 9 कहता है, क्या मैं जन्म के पल को लाता हूँ और बच्चे को जन्म नहीं देता? यहोवा कहता है, इसका मतलब है कि जब परमेश्वर आपके अंदर कुछ शुरू करते हैं तो वो उसे पूरा भी करते हैं। परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ बोया है, एक सोच, एक बुलावा, एक सपना, वो डेवलप हो रहा है, वो आने वाला है। कभी कभी आप सपना देखते हो कि आप जन्म देने वाली हो, कभी कभी आप एक नन्हे मेहमान को अपनी बाहों में थामे होती हो। ये सब इस बात के संकेत है कि आप एक आध्यात्मिक बदलाव के दौर से गुजर रहे हो। कुछ नया जन्म लेने वाला है। तैयारी करते वक्त प्रार्थना में रहो, क्योंकि जन्म सिर्फ विश्वास से नहीं होता, बल्कि आज्ञाकारिता चाहिए। परमेश्वर मनोरंजन के लिए कोई विज़न नहीं देते, वो आपको इसलिए चुनते हैं ताकि आप इस दुनिया में कुछ अनंत लेकर आएँ। और यहाँ सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसे कोई और नहीं निभा सकता। वो सपना, वो विजन, वो बुलावा, ये सिर्फ आपका है। परमेश्वर ने आपको चुना है। और अगर आप सपनों में खुद को प्रेग्नेंट या बच्चे को जन्म देते हुए देख रहे हैं तो समझ जाइए कि आप सिर्फ सपना नहीं देख रहे, आप एक दिव्य प्रोसेस में हैं। और परमेश्वर आपके ज़रिए कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसका असर आप सोच भी नहीं सकते, लाखों ज़िंदगियों पर पड़ेगा। आपको स्वर्ग देख रहा है, लेकिन सिर्फ इस अनुभव को देखकर हैरान मत हो। इसे संभालो, इसके लिए दुआ करो, सही समझ के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ये सपने आपको सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं आते। ये आपको तैयार करने, आपको मजबूत बनाने और आपके जीवन पर परमेश्वर द्वारा रखे गए मुकाम के करीब ले जाने के लिए आते हैं। शायद आपने इनमें से कोई सपना पहचाना हो, शायद ये सपने आपके साथ सालों से है, लेकिन कभी समझ नहीं पाए कि इनका मतलब क्या है। बता दूं क्यों? क्योंकि ये सच है। परमेश्वर अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी बुला रहे हैं, अभी भी चुन रहे हैं। और अगर आपको ऐसे सपने आए हैं तो ये कोई संयोग नहीं है, ये एक पुष्टि है कि आपको चुना गया है, अलग रखा गया है। ये सपने सिर्फ आपका ध्यान खींचने के लिए नहीं थे, ये आपकी असली पहचान को जगाने के लिए थे, आपके अंदर छुपे मकसद को जगाने के लिए थे। ये याद दिलाने के लिए कि आपकी ज़िंदगी सामान्य नहीं है, आसमान आपकी तरफ नज़र रखे हुए है। अब सवाल ये नहीं कि वो परमेश्वर था या नहीं, सवाल ये है कि मैं कैसे जवाब दूंगा। जैसे परमेश्वर ने आपके सपनों के ज़रिए आपसे बात की हो, इसका मतलब है कि वो आपकी काबिलियत पर भरोसा करते हैं, वो आप पर विश्वास करते हैं। चाहे आप अभी इन सपनों को समझना शुरू कर रहे हों या सालों से इनके साथ जूझ रहे हों, ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हो। परमेश्वर आपके साथ हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं। तो पूरी लगन से जुड़ो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा से समझ मांगो, बाइबल को खोजो, गर्व से आगे बढ़ो, क्योंकि वही परमेश्वर जो यूसुफ, दानियल और पौलुस को सपनों के ज़रिए बात करते थे, आज आपसे भी बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये 6 सपने सिर्फ रात की कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ये परमेश्वर की आवाज़ हैं। इनमें से कोई भी सपना अगर आपके जीवन में आया है तो इसे यूं ही भूल मत जाइए। हो सकता है ये वही पल हो जब परमेश्वर आपको आपके असली उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हों। याद रखिए, परमेश्वर कभी बेवजह सपने नहीं दिखाते, वो अपने चुने हुए लोगों को तैयार करते हैं। वो उन्हें भीड़ से अलग करते हैं और जब वो आपको बुलाते हैं तो आपको ताकत भी देते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ब्लेसिंगफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा सपना सबसे यादगार रहा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी बाइबलिक रहस्यों और आत्मिक सच्चाइयों से जुड़े वीडियो सुन सकें। याद रखिए, आप साधारण नहीं हो, आप चुने गए हो। मिलते हैं फिर एक और नई ब्लेसिंगफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।